राष्ट्रगति न्यूज। देवरिया में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बार के चुनाव को जनता ने पहले ही चरण में अपने हाथ में ले लिया है। इस बार समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ संविधान बदलने वाले हैं तो दूसरी तरफ संविधान बचाने वाले हैं। संविधान बदलने वालों को जनता बदल देगी। यूपी व पूर्वांचल के लोग स्वागत और विदाई बड़े धूमधाम से करते हैं। 2014 में आने वाले लोगों की इस बार विदाई होगी। 400 पार का नारा देने वाले 400 सीटों से हार रहे हैं। डबल इंजन की सरकार का देवरिया आते जाते धुआं निकल जाता है और इंजन कबाड़ा हो जाता है। देवरिया लोकसभा क्षेत्र के पतनदेवा कस्बे में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अखिलेश प्रताप सिंह के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि यह उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री है। इनके डबल इंजन आपस में ही टकरा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 1 और 1 11 हैं, जबकि वह लोग 1 और 1 माइनस बराबर 0 हैं। उन्होंने कहा है कि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के उल्टे पुल्टे मुख्यमंत्री जी एक बार भी पेपर लीक होने के बारे में नहीं बोले, जबकि उनकी सरकार में सभी पेपर लीक हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी किस तरह से निवेश के लिए बड़े बड़े आयोजन किए गए थे और तैयार होकर जाते थे। आप खुद बताइए, क्या कोई निवेश जमीन पर पहुंचा है? महंगाई बढ़ा दी है। खाद की चोरी के चलते नैनो यूरिया वाला भी भगा दिया है। यह आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जनता इनको कभी स्वीकार नहीं करेगी। इंडिया गठबंधन पॉजिटिव लोगों का गठबंधन है। एनडीए नकारात्मक सोच के लोगों का गठबंधन है। मुख्यमंत्री जी की भाषा इसलिए ऐसी है कि वह नकारात्मक सोच को पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से पूछिए कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलित और आदिवासी वर्ग के कितने वाइस चांसलर नियुक्त किए गए हैं। इन लोगों ने संविधान के साथ, आरक्षण के साथ, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है। सभी लोग एकजुट होकर सबको सबक सिखाएंगे। जाती सरकार वो इसीलिए कि घबराए हुए हैं, जनता उन्हें इस बार हटा देगी। अखिलेश जी कल योगी जी आए जब इसी पतरदेवा में वो कह रहे थे कि 2 लड़कों की जोड़ी अनर्थकारी जोड़ी है। उसमें क्या देखिए, ये जो उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री हैं, इनके जो डबल इंजन है वो आपस में टकरा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 1 और 1 11 हैं और इनका 1 और 1 माइनस हो गए, 0 हो गए। जिन लोगों के सरकार में पेपर लीक हो गए, आपने देखा होगा कि ये उत्तर प्रदेश के अपने उल्टे पुल्टे मुख्यमंत्री जी एक भी बार पेपर लीक के बारे में नहीं बोल रहे हैं। कहीं बोला उन्होंने पेपर लीक के बारे में? और जिस तरीके से निवेश के लिए बड़े बड़े आयोजन किए थे, तैयार होकर के जाते थे। अगर कोई ज़मीन पर निवेश पहुंचा हो तो बताइए आप। और फिर महंगाई बढ़ा दी। जो खाद थी, बोरी की चोरी, नैनो यूरिया वाला भी भाग गया। और इस सरकार में जो अन्याय हुआ है, जिस तरह से अन्याय बढ़ता चला रहा है और आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुई है, जनता कभी इनको स्वीकार नहीं करेगी। इसमें पीडीए परिवार एनडीए को हराने का काम करेगा। पीडीए वो लोगों का गठबंधन है जो प्रोग्रेसिव हैं, जो पॉजिटिव हैं। एनडीए वो है निगेटिव, नकारात्मक सोच के लोग हैं। तो अगर मुख्यमंत्री जी की ये भाषा है तो वो इसीलिए है कि वो नकारात्मक चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। वो कह रहे हैं कि जो इनकी सरकार आएगी तो शरीयत के अनुसार संविधान को बनाएंगे, चलाएंगे। ये मैंने इसीलिए कहा ना कि ये उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री हैं। 46 में 56 आज तक सूची नहीं दे पाए। और आपने देखा नहीं था कि एक टांग पे योगा कैसे कर रहे थे। तो उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो लोग संविधान के पीछे पड़े हुए हैं, उनसे पूछिए कि वाइस चांसलर के जो अपॉइंटमेंट हुए हैं और वाइस चांसलरों ने जो अपॉइंटमेंट किए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक का कितने वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं और उन वाइस चांसलरों ने कितने लोगों को अपॉइंटमेंट दिया है। और आरक्षण की खिलवाड़ किसने की है? बीजेपी ने की है। पहले आरक्षण में सामान्य कैटेगरी में भी मेरिट में लोग आते थे, सबको बांध दिया। किसने बांधा? किसने कम आबादी को ज़्यादा आरक्षण दिया? इसलिए बहुजन समाज के लोग और पीडीए समाज के लोग इंडिया गठबंधन के साथ इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जिन्होंने आरक्षण के साथ खिलवाड़ की है, संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं और लोकतंत्र को बचाने के लिए सब एकजुट होकर के इनको सबक सिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू। राष्ट्रगति न्यूज चैनल पर खबर देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने राष्ट्रगति न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और जानिए खबरों के माध्यम से अपने आसपास का हाल।